हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे गणतंत्र के बारे में। एक बात देख चुके होंगे रिपब्लिक का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आप लोग देख चुके होंगे। अब हम लोग को देखना था कि आखिर कोई भी हम बात करते हैं, कोई प्रक्रिया होती है, अगर डेमोक्रेसी की प्रक्रिया देखें तो क्या होता है, उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। और लंबी प्रक्रिया के साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं राजतंत्र से गणतंत्र की ओर। मतलब कि एक राजतंत्र परिवार मोनार्की से चलकर डेमोक्रेसी की ओर। तो क्या होता है, जैसे राजतंत्र, हमने राजतंत्र और गणतंत्र के बीच, तो हम लोग पढ़ना क्या था, गणतंत्र। तो गणतंत्र मनाने के पीछे हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख चुके थे कि गणतंत्र क्यों मनाया जाता है। तो आज हम लोग जानना है कि राजतंत्र से गणतंत्र के पीछे जाने का मतलब कि जब राजतंत्र थी क्या होता है, कि जैसे कि हम ये भी बताए हुए थे कि आज का समाज देखें, चाहे हम लोग पीछे कई सौ सालों का पीछे का समाज देखें, तो क्या होगा, कोई भी समाज जो है बिना नियम का क्रियान्वयन नहीं होता था। और समाज क्या होता था, नियम के अनुसार ही संचालित होता था। तो उस समय क्या थे, नियम, राजतंत्र थे। तो हम लोग ये भी बताया कि हमारे जो 26 जनवरी को जो था गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये भी हम पिछले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग जानना था कि आखिर राजतंत्र से गणतंत्र की यात्रा कैसी, हम लोग कहाँ तक कर पाए, हम लोग कहाँ तक गणतंत्र हो पाए। तो हम बता चुके कि आर्टिकल 395, जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा, उसमें बता चुके हम अच्छे से। तो आर्टिकल 395 बताया गया है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है और तथा भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसे रिपेल कर दिया गया। मतलब रिपेल मतलब ख़त्म कर दिया गया। वहाँ से क्या होता है, भारत एक संप्रभु राज्य बन जाता है। उससे पहले क्या था, भारत एक डोमिनियन था। आज हम लोग जानते हैं कि देखिए, रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक की उत्पत्ति किससे होती है, रिस्पब्लिका से। रिस्पब्लिका क्या होती है, रिस्पब्लिका का अर्थ होता है जो जनता से संबंधित हो। मतलब कि वैसी प्रक्रिया, वैसा नियम, वैसा समाज जहाँ से क्या होता है कि रिपब्लिक, जहाँ से क्या होता है, रिलेटेड विथ पब्लिक, जहाँ जनता से संबंधित हो। तो जनता के संबंधित होने के साथ साथ क्या होता है कि इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, पहला, हेड ऑफ स्टेट, हम HOS लिखे हुए हैं, जिसे हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। हेड ऑफ स्टेट जो राज्य प्रमुख है, हम जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं राज्य प्रमुख। जो राज्य प्रमुख है वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। क्या होता है, इलेक्टेड, चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। और वहाँ पर नो प्रिविलेज क्लास, मतलब कि विशेषाधिकार वर्ग जो है, जो विशेषाधिकार जो कि जन्म के आधार पर, जैसे कि आज भी हम लोग देखेंगे तो ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे पद हैं जो जन्म के आधार पर ही प्रदान किया गया है कि आप जन्म और उस परिवार में आपका जन्म होता है तो आपको उस पद पर आपको समाहित किया जाएगा ऊपर। तो ये हुआ नो, जैसे कि हम लोग कहते हैं भारत में क्या है कि नो प्रिविलेज विशेषाधिकार वर्ग, जो कि विशेषाधिकार वर्ग उपस्थित नहीं रहेगा वहाँ पर। पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल, मतलब कि क्या है कि जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति बनना हो, चाहे राज्य हम पंचायती स्तर पर कोई मुखिया का बनना हो, चाहे कोई भी सरकारी कोई वर्ग हो, सरकारी वर्ग मतलब सरकारी कोई पद हो, उस पर क्या हो सभी लोगों का क्या उस पर हक हो। सभी लोग अपने योग्यता के अनुसार, अपने जो कि उसके जो नियम हो, उस नियम के अनुसार क्या कर सकते हैं, अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर उस पद पर उपस्थित हो सकते हैं। और दूसरा होता है पॉपुलर सोवरेनिटी, क्या तो लोकप्रिय संप्रभुता, क्या हो वहाँ पर, क्या सभी लोगों पर संप्रभुता हो ना, संप्रभुता हो जहाँ पर उसको क्या, ये सब क्या है, लक्षण है, लोकप्रिय संप्रभुता हो। संप्रभुता के बारे में हमने बता चुका है पिछले वाली वीडियो में, संप्रभुता किसे कहते हैं। तो ये एक क्या हुए हमारे, किसके लक्षण हुए, रिपब्लिक के। अब ये कितने एक लक्षण जो है किसे हुए, रिपब्लिक के, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि रिलेशन बिटवीन मोनार्की, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, आखिर रिलेशन क्या है राजतंत्र के बीच, प्रजातंत्र के बीच और गणतंत्र के बीच। हम इसे कह सकते हैं राजतंत्र, प्रजातंत्र
और इससे हम कह सकते हैं रिपब्लिक को गणतंत्र। गणतंत्र यहाँ तक समझ में आया ना। यहाँ तक मतलब हमने क्या कहा कि आर्टिकल 300 गणतंत्र जो था कि भारत 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाने से हमने क्या कहा कि उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के साथ ही क्या हुआ, वहाँ पर जो आर्टिकल 395 जो था उसमें कहा गया था जो संविधान लागू होने से पहले भारत आज़ाद हो चुका था, और आज़ाद होने से पहले भी क्या हो चुका था, वह एक शासन तो भारत का शासन तो चलता ही था। वो किनके द्वारा, भारत एक अलग से वहाँ पर आज़ादी के बाद भारत एक डोमिनियन था। डोमिनियन तब तक था जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। तो संविधान लागू होने के बाद क्या होता है तो उसमें क्या होता है, आर्टिकल 3 संविधान लागू होने तक क्या होता है, भारत दो अधिनियम द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि एक अधिनियम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और एक दूसरा था भारत शासन अधिनियम 1935, उसके द्वारा शासित होता था। और जब भारत का संविधान लागू होता है तो आर्टिकल 395 उपस्थित है, ये समाहित बताया गया है कि जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और भारत का शासन अधिनियम 1935 को खारिज किया जाता है, जिसके तहत भारत एक डोमिनियन स्टेट न रहकर क्या हो जाता है, उसी समय से 26 जनवरी तो उस समय से क्या होता है, एक भारत एक स्वतंत्र अर्थात एक संप्रभु राज्य बन जाता है। स्वतंत्रता था ही लेकिन संप्रभुता नहीं थी, क्या थी, डोमिनियन था। तो डोमिनियन न रहकर क्या होता है, उस समय संप्रभु राष्ट्र बन जाता है। अब हम लोग बात करना है क्या रिलेशन है किसके बीच, राजतंत्र और प्रजातंत्र और गणतंत्र के बीच। तो हम लोग देखते हैं, तो इस सबसे आसान तरीका समझने के लिए है कि हम लोग देखिए, एक यहाँ पर हम सर्किल बनाते हैं। तो सर्किल एक हुआ और एक सर्किल एक हुआ। आप लोग कहीं आपको समझ में नहीं आता होगा, आप सोचिए कि दोनों सर्किल को एक साथ अलग अलग नहीं बनाए। तो ये समझने की बात है, ये जैसे कि मान लीजिए कि रिपब्लिक है, क्या है, रिपब्लिक। ये रिपब्लिक हुआ, ये हुआ हमारा मोनार्की, ये हुआ मोनार्की। क्या हुआ, ये हुआ रिपब्लिक, ये हुआ मोनार्की, मतलब ये हुआ राजतंत्र, ये हुआ गणतंत्र। और यहां पर हम लिख देते हैं क्या, डेमोक्रेसी, मतलब प्रजातंत्र। प्रजातंत्र हम तो प्रजातंत्र मतलब यहाँ पर लोकतंत्र भी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी की जगह लोकतंत्र भी कह सकते हैं, अच्छा शब्द रहेगा लोकतंत्र। हम यहाँ पर लोकतंत्र शब्द का उपयोग करते हैं, प्रजातंत्र ठीक नहीं, लोकतंत्र, यहाँ पर डेमोक्रेसी ना, लोकतंत्र। तो क्या होता है कि ये मोनार्की हुआ, रिपब्लिक हुआ और डेमोक्रेसी हुआ, लोकतंत्र हुआ। तो क्या होता है कि हमने क्या कहा कि कोई भी जब नियम चलता है वो धीरे धीरे नियम एक क्या होता है, परिपक्वता की ओर पहुंचता है। तो उसी तरह समाज में जब नियम चलता था उस समय क्या था, एक पूर्ण शक्तियाँ जो कि किसी भी शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो तीनों शक्तियाँ थी किसी एक राजा के अंतर्गत समाहित होती थी। हाँ, तो उस समय उस तीनों शक्तियाँ समाहित होने के कारण उस शासन को हम लोग क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। जब वही शक्तियाँ क्या होती है कि जब वो नियम के अनुसार संचालित होती है, जब किसी व्यक्ति को कार्यपालिका का निर्वाचन या विधायिका का निर्वाचन एक प्रक्रिया द्वारा, जनता के द्वारा, एक संविधान की प्रक्रिया द्वारा चुनाव दिया, संविधान के द्वारा या नियम के द्वारा किया जाता है, तो हम रिपब्लिक कहते हैं। और रिपब्लिक जो है, जो रिपब्लिक हुआ, रिपब्लिक और मोनार्ची का जो बीच का समय है, जो रिपब्लिक और मोनार्ची का जो समय है बीच का, उससे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। देखिए आपको अच्छे से और समझने के लिए एक कैसे, इसको देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए कैसे रिलेशन समझते हैं। रिलेशन समझने के लिए रुकिए थोड़ा। तो रिलेशन समझना था कि राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र। हमने देखा, डायग्राम देखा, जैसे कि एक ऐसा सर्किल हुआ, एक ऐसा सर्किल हुआ, हम इसे रिपब्लिक कहते हैं, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं, इसे मोनार्की कहते हैं। तो यहाँ पर ही कि जो देखिए क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो आने की जो प्रक्रिया है क्या है, राजतंत्र और
लोकतंत्र गणतंत्र की एक बीच की प्रक्रिया है। देखिए कैसे, यहाँ पर समझते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए डेमोक्रेसी, हम मान लेते हैं ये मोनार्की हुआ, राजतंत्र हुआ, और ये कहाँ पे हमें डेमोक्रेसी हुआ, डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र हुआ। तो क्या होता है कि इससे पहले मोनार्की जो है कि मोनार्की हम वहाँ पर कहते हैं जब एब्सोल्यूट मोनार्की हो, मतलब निरपेक्ष या पूर्ण लोकतंत्र, राजतंत्र, निरपेक्ष या पूर्ण राजतंत्र हम कह सकते हैं, पूर्ण राजतंत्र। अब उसके बाद क्या होता है, अब एक और प्रक्रिया होती है जिसे हम रिपब्लिकन डेमोक्रेसी कहते हैं, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, गणतांत्रिक डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। अब देखिए, जब मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग नहीं पहुंचे, तो उसके बीच क्या होता है, समय थोड़ा लगती है, तो लंबी प्रक्रिया है जो कि हम लोग बता सकते हैं। उसके साथ ही क्या हुआ कि जैसे कि निरपेक्ष पूर्ण राजतंत्र, मतलब कि मोनार्की हम तब कहते हैं जब पूरी शक्तियां किसके अंतर्गत हो, एक राजा के अंतर्गत हो। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, इसलिए सऊदी अरब, ठीक है। और दूसरी बात है वेटिकन सिटी, चाहे नॉर्थ कोरिया लिख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, जैसे वेटिकन सिटी ये हुआ। अब डेमोक्रेसी तो हम डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते, इसके बीच कुछ प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि राजतंत्र हुआ तो डायरेक्ट हम लोकतंत्र थोड़ी समय अंतर्गत चले जाएंगे। तो एक दूसरी बीच में प्रक्रिया आती है, कौन सी शासन आती है, एक मिक्स्ड मोनार्की, क्या कहते हैं इसे, मिक्स्ड मोनार्की कहते हैं। और मिक्स्ड मोनार्की के साथ ही एक दूसरी आती कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या होता है कि देखिए क्या है कि मोनार्की होती है, फिर मिक्स्ड मोनार्की, जिसे मिक्स्ड मोनार्की करते हैं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मोनार्की आती है। संवैधानिक मोनार्की को हम लोग मोनारिकल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, या डेमोक्रेसी, मोनारिकल डेमोक्रेसी या संवैधानिक मोनार्की। ये जो मिक्स्ड मोनार्की है, ये जो है जॉर्डन, ये जो है जॉर्डन और ओमान जैसे देशों में देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगली प्रक्रिया जो है, एक किसमें देखने को मिलती है, यूके मीन्स आप लोग जानते हैं यूके हुआ, और देश हुए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूके, ग्रीस, स्कैंडिनेवियाई कंट्री आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं NZ, न्यूजीलैंड, और एक आता है
कनाडा। और जैसे कि भारत के भी अगल बगल देश को देख सकते हैं, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया और देश आते हैं जैसे जापान। ठीक है। और लोकतंत्र जैसे लोकतंत्र में डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, जैसे यूएसए, ब्राजील के साथ साथ हम लोग कहते हैं फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, भारत, पाकिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। यहाँ तो समझा ना। हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोनार्की, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। तो ये हुए। तो हमने क्या कहा, मोनार्की जो है, जैसे राजतंत्र क्या होती है, हम राजतंत्र उस प्रक्रिया को कहते हैं जो कि पूर्ण शक्तियाँ जैसे शासन के तीनों अंग किसी एक राजा, किसी एक व्यक्ति के अंदर समाहित हो, जिसे हम निरपेक्ष या पूर्ण राजतंत्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं सऊदी अरेबिया हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वेटिकन सिटी हो, वो क्या होते हैं, उनकी एक राजतंत्र है। यहाँ पर आज भी अगर आज का परिप्रेक्ष्य अगर बात करें तो आज भी वहाँ पर क्या देखे जाते हैं, राजतंत्र ही देखी जाती है। जो यहाँ पर हम जितने भी देशों का नाम लिखे हुए हैं, ये जो आज के समय को देखते हुए अभी के समय क्या होते हैं, ऐसी प्रक्रिया शासन से संचालित की जाती है। अब जब मोनार्की होती है, अब मोनार्की के बाद आता है मिक्स्ड मोनार्की कहने का तात्पर्य हुआ कि देखिए कि राजा तो होगा ही और साथ साथ क्या होगी, वहाँ पर जो सरकार है वो भी उसको भी क्या होगी, सरकार भी निर्वाचित रूप से निर्वाचन हो जाएगी। और दोनों के राजा और सरकार के द्वारा मिल मिलाप के साथ समन्वय की प्रक्रिया के साथ क्या किया जाए, शासन चलाया जाएगा। जो कि ऐसे शासन जो है कहाँ पर देखने को मिलती है, जोर्डन और ओमान में देखने को मिलती है। अब उसका कहते हैं संवैधानिक मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, चाहे मोनार्किनल डेमोक्रेसी कर सकते हैं, मोनार्कियल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि ये जो प्रक्रिया है संवैधानिक राजतंत्र जो है, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, जो कि जिसका उपनिवेश था भारत, तो वहाँ पर क्या है, आज भी संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो है कि राजा भी आज के समय में भी वहाँ पर राजा उपस्थित है। साथ साथ देखिए वो कब हुआ, 1668 ईस्वी में क्या होता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग क्या करते हैं, राजा को भगा देते हैं। तो राजा के भगाने के बाद वहीं पर क्या करते हैं, राजा जब भाग जाता है, शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं इसको भी। तो क्या, तो राजा के भागने के बाद वहाँ तो राजा की बेटी और दामाद को क्या करते हैं, तो वहाँ पर राजा बना दिया जाता है और तथा वहाँ पर संविधान के अनुसार कार्य संचालन किया जाता है। कब से, 1668 ईस्वी से। और एक क्या होते हैं, मोनार्कियल डेमोक्रेसी क्या है, इसे कहने का तात्पर्य हुआ कि जो वहाँ की सरकार है, जो राज्य है वो किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, राजा के द्वारा नहीं, राजा तो होगा लेकिन सिर्फ नाम मात्र का राजा होगा। वो राज्य किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, संविधान के द्वारा। सिर्फ राजा किसके लिए होगा, नाम मात्र के लिए होगा, सिर्फ राज्य प्रमुख नाम मात्र के लिए होगा। अब फिर उसके बाद आता है कि चाहे आप ये भी कह सकते हैं संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है, संवैधानिक लोकतंत्र या राजतांत्रिक लोकतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो राजा है, राजा क्या होते हैं, वो निर्वाचित न होकर वो क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ देखने को मिलती है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ग्रीस में, नॉर्वे में, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा।
जो ये 3 देश हैं आज भी क्या है, ये किसके उपनिवेश है, यूके के उपनिवेश, उपनिवेश नहीं, गलती शब्द बोला गया, डोमिनियन है। क्या है, आज भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जो है यूके के डोमिनियन है। डोमिनियन बेटा, डोमिनियन स्टेट किसे कहते हैं आप लोग देख लीजिए। तो और उसके बाद भूटान, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, ये जो है क्या है, ये भूटान, थाईलैंड, मलेशिया और जापान, ये भी क्या है, राजतंत्री संवैधानिक राजतंत्र है। अब उसके बाद आता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो राज्य प्रमुख हो चाहे सरकार हो, क्या होती है, निर्वाचित होती हैं, जो कि हमें भारत में जैसे शासन देखने को मिलती है, चाहे अमेरिका में जो शासन देखने को मिलती है, चाहे ब्राज़ील में जो शासन देखने को मिलती है, वो क्या होते हैं, और गणतांत्रिक लोकतंत्र होते हैं। मतलब वहाँ पर संविधान प्रमुख होता है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं जुडिशरी सर्वोच्च होती है, जुडिशरी शक्तियाँ अधिक से अधिक विद्यमान होती है, मतलब जुडिशरी स्वतंत्र होती है, हम ये भी कह सकते हैं। ये फिनलैंड, भारत, पाकिस्तान में भी ये शासन डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये हुआ हमारा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम किस स्तर पर गणतंत्र हो पाए हैं, मतलब कि हमारा जो गणतंत्र होने की प्रक्रिया है, हम लोग कहाँ तक पहुँचे। तब हमारी बात की सार यह है कि हम किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए, मतलब कि भारत देश जो है वो किस स्तर तक गणतंत्र हो पाया है, डेमोक्रेसी हो पाया है, तो रिपब्लिक हो पाया है। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं पहला कि प्रक्रिया के स्तर पर और तात्विक स्तर पर, मतलब कि प्रोसीजरल और फॉर्मल सेंस या सेंसिटिव सेंस ना, सब्सेंटिव सेंस। पहला क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट, जो राज्य प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट है, तो राज्य प्रमुख क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं ये निर्वाचित होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। और संप्रभुता जो है, यहाँ संप्रभुता भी है। नो प्रिविलेज क्लासेस, क्या होता है कि यहाँ पर विशेषाधिकार नहीं है, पहला चीज़ यहाँ विशेषाधिकार नहीं है। अगर हम लोग देखें राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है, तो उन लोगों को क्या होता है कि ऐसा नहीं कि किसी भी एक आनुवंशिक आधार पर, या हम लोग कह सकते हैं कि उनके सामाजिक योगदान की वजह से उन लोगों को सामाजिक योगदान रहता है, तो इसलिए वैसे लोगों को राज्यसभा में नामांकित किया जाता है, जो कि क्या होते हैं, सामाजिक योगदान में सर्वोपरि होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नो प्रिविलेज क्लासेस भी नहीं है। और तथा पब्लिक ऑफिसेस, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक ऑफिसेज मतलब कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हों, चाहे कोई राज्य मतलब कोई प्रधानमंत्री का पद क्यों ना हो, राष्ट्रपति का पद क्यों ना हो, कि चाहे हेड ऑफ स्टेट क्यों ना हो, वो क्या होते हैं, वंशानुगत ना होकर क्या होते हैं, सभी इलेक्टेड होते हैं। तथा जितने भी सरकारी पदें हैं वो किसी खास परिवार या खास व्यक्ति के लिए ना होकर के वो सभी के लिए एक प्रक्रिया है, और तथा अपनी योग्यता के अनुसार वो उसे उपस्थित कराए, मतलब वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हुआ हमारा प्रोसीजरल का स्तर पर। अब हम लोग तात्विक स्तर पर, सब्सेंटिव सेंस पर, क्या होता है, पॉलिटिक्स, मतलब कि पॉलिटिक्स आज के समय देख रहे हैं तो बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉलिटिक्स और जुडिशरी और सोसाइटी, अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं कि अगर समाज अच्छा है तो हर व्यक्ति को समाज को उतना ही अच्छा होना पड़ेगा जितना पॉलिटिक्स अच्छा हो, और पॉलिटिक्स उतना ही अच्छा जुडिशरी का उतना ही अच्छा होना पड़ेगा। सभी तीनों एक राज्य को अच्छी तरह संचालित करने के लिए तीनों को अच्छी तरह संचालित होना बहुत ही आवश्यक है। पहला कैसे, पॉलिटिक्स इसलिए कि हम लोग देखें तो क्या होता है, कहा जाता है कि भारत एक गणतंत्र हो पाया है, लोकतंत्र देश है, लेकिन जो समाज का उसका मानसिक जो लोगों की प्रक्रिया है, जो सोचने की जो प्रक्रिया अभी भी वो कैसा है, अभी राजतंत्र के जैसा ही है। देखिए कैसे, अगर पॉलिटिक्स जैसे कि आप लोग देखिएगा कि हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिक्स में तीन ही विकल्प उपस्थित हैं कि किसी भी राज्य में
किसी उस लोग का हर वर्ष चुनाव में जब भी चुनाव होता है तो उसमें किसी नए नए सत्ता या किसी नए नए लोग उभर कर आते हैं। एक ये हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि राज्य में कि तो वही व्यक्ति आता हो जो कि मतलब राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखता हो, जुड़ाव हो, चाहे हम लोग कह सकते हैं उस घराने से, चाहे जो राज्य सरकार का, जैसे कि उसका पुत्र हो जो हेड ऑफ स्टेट, जो भी राज्य की सरकारें चल रही हैं, चाहे उससे ताल्लुकात रखता हो। चाहे तीसरा यह हो सकता है कि उसके अंदर, और जैसे कि मान लीजिए, देखिए हम समझते हैं यहाँ पर, देखिए पॉलिटिक्स में 3 ही स्तर हो सकते हैं। देखिए कहा पहला कि नए नए लोग आ सकते हैं हर चुनाव में। दूसरा कि उस व्यक्ति को लाया जा सकता है जैसे कि राजनीतिक घराने से है तथा उसके अंदर योग्यता है कि वो राज्य को अच्छी तरह से संचालित कर सकता है, राजनीतिक पार्टियों को अच्छी तरह से संचालित कर सकता है, ठीक है। और तीसरी बात यह आती है कि वो राजनीति में तथा वो राज्य की पार्टी में, चाहे वो किसी भी राज्य सरकार में इसलिए या किसी पद में इसलिए उपस्थित है क्योंकि वो क्या है, किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है, मतलब किसी राजनीतिक घराने से बिलोंग करता है या किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखता है, भले उसके अंदर योग्यता न हो। अगर योग्यता के आधार पर तो ठीक है, अगर योग्यता न हो फिर भी उसे किसी पद पर संचालित करने के लिए उपस्थित कर दिया जाए तो यह चीज़ सही नहीं है। तो ये क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि ये तो शक्ति तो पूर्ण सभी तो जनता के हाथ में है, किसी भी चुन सकती है। ये हुआ 3 पॉलिटिक्स। अगर आज की भी हम लोग देखें तो 28 राज्य हैं, तो राज्यों में यूनियन टेरिटरी को भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो अधिक से अधिक देखेंगे राज्यों में या केंद्र में भी देखें तो वो लोग सत्ता चला रहे हैं, वो पार्टियां राजनीतिक सत्ता चला रही हैं जो कि उसके पूर्वज भी, मतलब उसके चाहे पिताजी कहें, दादा कहें, वो भी क्या है कि उनके जो कि वंशानुगत क्या है कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे, या चाहे वो भी क्या हुए किसी न किसी समय में वो सरकार को संचालित किए हुए हैं, राज्यों को संचालित किए हुए हैं। तो यहाँ पर कभी कभी लगता है कि यहाँ पर कुछ एक लोकतंत्र जैसा देखने को न मिलकर क्या होता है, कभी कभी लगता है कि भारत भी एक लोकतंत्र होकर क्या है, राजतंत्र की धारणा वाला देश है। अब जुडिशियरी में देखने को मिलता है। जुडिशियरी देखेंगे तो हम महिलाओं को देखें, चाहे ओबीसी को देखें, चाहे किसी निचले तबके, चाहे SC ST के लोगों को देखें, वहाँ पर क्या होता है, बहुत निम्न परसेंटेज है। जैसे कि हम महिला को लेकर देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर 4 से 5% महिलाएं उपस्थित हैं, कम से कम 50% या 46-27% की जनसंख्या को में देखें तो। अब ये हुआ कि जुडिशरी हम लोग देखें तो चाहे उच्च न्यायालय देखें, चाहे उच्च न्यायालय देखें, चाहे उच्चतम न्यायालय देखें, वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी निश्चित परिवार के द्वारा ही वहाँ पर क्या होता है कि जुडिशरी की प्रक्रिया संचालित की जाती है। जैसे कि ये बार बार आवाज़ें उठाई जाती है कोलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, जैसे कि हम बाद में अभी भी फिलहाल में चर्चा में थी, कि जो कि जजों के द्वारा ही जजों की नियुक्ति की जाती है। तो जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, किसी भी मतलब अपने बेटे को, चाहे अपने किसी भी मतलब पारिवारिक धारणाएं पारिवारिक रूप से देखने को मिलती है, पारिवारिक ताल्लुकात देखने को वहाँ पर मिलता है। जुडिशरी हम देख सकते हैं 50%। तो वहाँ पर फिर सोसाइटी देखें, समाज भी क्या है, अगर हम लोग कहें कि भारत क्या है, भारत के जितने भी भारत जैसे हम लोग कह सकते हैं समाज जितना भी है, तो समाज क्या है कि समाज विकास कर रहा है, ठीक है, लेकिन समाज के अंदर भारत के लोग पास शक्तियाँ हैं कि वो किसी व्यक्ति को अपने सत्ता या राज्य के सर्वोच्च बना सकता है, लेकिन इस व्यक्तियों के पास क्या है, शक्तियाँ तो दे दी गई हैं, ठीक है, समय लगता है परिपक्वता आने में, लेकिन समय के अनुसार परिपक्व हो रहा है देश। तो क्या होता है कि शक्तियाँ तो दे दी गई हैं, लेकिन शक्तियाँ देने के बाद क्या होता है, भारत के लोग जो है उस शक्तियों को समझने पर उनकी जो धारणाएं हैं, उनकी जो मानसिक प्रक्रिया है, आज भी किसकी तरह है, राजतंत्र की जैसी है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत में अगर देखें तो सर्व सरकार हो, चाहे मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अन्य राज्यों को देखें तो किसी निश्चित पार्टियों से बिलोंग करते हैं। क्या ऐसा भी तो क्या लोगों को ये धारणा है कि हम लोग एक सारे शब्दों में कह सकते हैं
कि लोगों की तो समाज का नियम तो बदल चुका है, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी भी वैसी है जैसी राजतंत्र में थी। तो यहाँ पर तो यह हुआ हमारा, हम लोग कहाँ गणतंत्र कहाँ पर होगा। लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है, किसी भी समाज के परिपक्व किसी भी समाज में बदलाव आने के लिए एक लंबी समय लगती है, एक लंबा प्रक्रिया होता है, जो कि हम दिन प्रतिदिन क्या होता है परिपक्वता में सुधार, मैच्योरिटी में सुधार होती चली जाती, समय बीतता जाता है। तो क्या होता है, नियम में भी क्या होता है और समाज में के नियम में भी क्या होता है बदलाव आता है। और हम सोसाइटी में एक और हम देख सकते हैं, जैसे जाति के आधार पर आज भी लोग क्या होते हैं, जाति के आधार पर किसी को चाहे वोट बैंक देखें, चाहे गाँव में देखें, चाहे शहरों में देखें, कहीं भी देखें, समाज में देखें, समाज कर सकते हैं, समाज में देखें, तो वो भी क्या होता है, आज भी जाति के आधार पर लोगों को कार्य को संचालित चाहे सोचने की प्रक्रिया है। तो उस तरह उस चीज़ को ना देखकर हम लोग क्या करना चाहिए, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सोसाइटी हो, हम उस व्यक्ति को आगे लाना चाहिए जिस व्यक्ति के अंतर्गत योग्यता हो। अगर योग्यता हो, जिसके अंदर उसे समर्पण हो, हम इस कार्य के लिए हम अच्छे काम कर सकते हैं, अपने आप को समाज कर सकते हैं, तो वैसे लोगों को आकर खड़ा होना, वैसे लोगों को चुनाव करना चाहिए, वैसे लोगों को उस पद पर उपस्थित होना चाहिए जिसके अंदर वैसी योग्यता हो। और समाज में किसी जन्म के आधार पर ना, अगर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे क्या था राजतंत्र में क्या था, जन्म के आधार पर राजा घोषित होता, चाहे जन्म के आधार पर कोई कार्य दिया जाता था। लेकिन अगर हम वही जन्म के आधार पर वैसे ही प्रक्रिया लेके चले आज भी, तो क्या होगा, क्या हम लोग राजतंत्र से गणतंत्र नहीं हो पाए। तो वहीं देखना होगा कि इस जन्मजात पर जो जन्म से चली आ रही धारणा, जैसे जाति की धारणा हो, उससे क्या होगा, जाति के आधार पर न कर हमें योग्यता का आधार करना होगा। जिसके पास योग्य हो, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के उसके अंदर यह एक भावना है कि हम क्या कर सकते हैं कि अच्छे से व्यवसाय कर सकते हैं। अगर वहीं कोई एसटी एससी का वर्ग का व्यक्ति हो, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, तो उसके अंदर धारणा है कि हम अच्छे से ज्ञान अर्जित करके हम समाज को एक शिक्षित वर्ग, एक समाज को शिक्षित व्यक्ति अपने आप को सम्मिलित उपस्थित कर सकते हैं और समाज के एक नया रुख दे सकते हैं, नया मोड़ दे सकते हैं। तो उसे इस वर्ग में आगे उस व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए इस योग्यता के आधार पर, न कि जाति के आधार पर। ये हुआ हमारा गणतंत्र होने के परिप्रेक्ष्य। अब हमारा आता है कि हम लोग देखते हैं सार क्या है। ये सब हम सार मतलब पूरे शब्दों का सार यहीं पर क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं बेटर देन मेनी डेवलपमेंट कंट्रीज। हम लोग सार कर सकते हैं कि क्या होता है, बेटर देन मेनी डेवलपमेंट कंट्रीज। और दूसरा कि माइल्स टू गो। कि क्या होता है कि बेटर देन मेन डेवलपमेंट कंट्री। हमने देखा कि आज भी जितने भी विकसित देश हैं उससे क्या है, भारत जो है उससे अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो राजतंत्र की प्रक्रिया को छोड़कर लोकतंत्र की ओर, गणतंत्र की ओर आ चुके हैं। जो कि हम लोग देखें कि क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री को देखें, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को देखें, चाहे यूके को देखें, आज भी वो क्या है राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र को देखने को मिलती है। लेकिन आज भारत क्या है, एक गणतंत्र देश है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी क्या है, माइल्स टू गो, अभी फिर भी कुछ हम लोग दूरी पर है। तो किस तरह से समाज को किस तरह से आगे लाया जाए, किस तरह से अपने आप को आगे किया जाए, अब समाज किस तरह से आगे बढ़े, अपने सोचना चाहिए, युवा को सोचना चाहिए। और जाति के आधार पर किसी चुनाव को ले, चाहे ज्ञान को ले, इस चीज़ भावना को हटाना चाहिए। एक और ये भी भावना हटाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सत्ता में, कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से बिलोंग कर रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति राज्य को चला सकता है, नहीं, उस व्यक्ति के पास भी योग्यता है। उस व्यक्ति में अगर योग्यता है, जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीतिक घराने से बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर उसके अंदर योग्यता है, तो उस व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए, न कि उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसके पास योग्यता ना हो। लेकिन जिस व्यक्ति के पास योग्यता ना हो, फिर भी वो राजनीतिक घराने से बिलोंग करने की वजह से उसे पद संभालने के लिए दिया जाए तो अच्छी बात नहीं। तो किस तरह से समाज को परिपक्व बनाया जाए, ये हम लोगों को आगे आना चाहिए और अपने विचार को देना चाहिए। और मेन वजह है जाति को हटाना चाहिए। जाति के आधार पर जो चीज़ चली आ रही है, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई भी
मानदंड हो उसे पूर्ण रूप से खारिज हम लोगों का जिम्मेदारी है, भारत का नागरिक होने की जिम्मेदारी है कि हम इसे खारिज करना चाहिए। तो ये वो हमारा आज क्लास, और आज की क्लास से हम लोग ये पूरा हुआ कि हम लोग क्या हुए, गणतंत्र